नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ए न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। काफ़ी लंबे समय से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर किसी ज़िले की आंगनवाड़ी भर्ती निकलती है क्या। तो फाइनली एक ज़िले का नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 9 जुलाई रहेगी। कौन सा ज़िला है ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कहाँ से फॉर्म प्राप्त करना है, कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से उसको भरना है, कैसे भेजना है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फॉर्म भर दिया कि नहीं भरा, वो सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, किस ज़िले की मैं बात करने वाला हूँ, डायरेक्ट उस बात पर चलते हैं। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीधा चलते हैं। देखिए, जिस ज़िले की अभी मैं बात करने वाला हूँ वो आपका ज़िला है जैसलमेर ज़िला। ये देखिए यहाँ लिखा हो जैसलमेर ज़िला। 7 जून के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। इसमें लिखा गया कि साथिन के पदों की ये भर्ती है। साथिन के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सूचना लिखी गई थी। बाद में विज्ञप्ति भी आपकी बता दी गई थी और कौन से जैसलमेर की कौन सी ग्राम पंचायत में कहाँ पर आपके साथिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनकी आवश्यकता है। तो जैसलमेर के जो पंचायत समिति है वो एक तो जैसलमेर खुद पंचायत समिति, वहाँ पर आवश्यकता है जहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम छोड़ दे सकते हो। यहाँ पर साथिन पद आवश्यकता है, रिक्त पद है। मोहनगढ़ जो पंचायत है, जो पंचायत समिति मोहनगढ़ है, आप तहसील कह सकते हैं, ग्राम पंचायत और एक पंचायत समिति जो होती है। पंचायत समिति के नीचे जो ग्राम पंचायत आती है उसमें मोहनगढ़ में आप देख सकते हो फुलासर, शेखासर, खींवसर, कानोद, रावलोतान, नेहड़ाई और हड्डा, यहाँ पर पदों की आवश्यकता है और फॉर्म आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। नाचना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के नाम लिखे गए हैं तालरिया, भारेवाला, पांचे का ताला और टावरी वाला। और सम जो पंचायत समिति है वहाँ पर कोल्लू का तला, सियाम्बर, आसुतार, साहगढ़, हरनाऊ, मांदला, दनाना, बलिदाद की बस्ती, लुणार और सीपला। फतेहगढ़ जो पंचायत समिति है उसमें आपके उत्तमनगर, मुँह कराडा, ये एक ही है, लखा, देवीकोट और लोरडीसर। उसके बाद बड़ियाना जो है वहाँ पर आपका सोहनपुरा, खीमसर और रातड़िया, इन जगहों पर आपके साथिन पदों की आवश्यकता है। इस वजह से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन भरना है। फॉर्म का प्रारूप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वो फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद में आपको कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग जैसलमेर, जिसका एड्रेस आप कह सकते हो कलेक्ट्रेट परिसर जैसलमेर, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म लेकर के जाना है। व्यक्तिगत रूप से आपको जाना है और अपना फॉर्म वहाँ जमा करवाना है। सबसे पहली बात ये कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में फॉर्म सिर्फ महिलाएं भर सकती है। और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप जिस भी ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हो, महिला का जिस ग्राम पंचायत के लिए चयन हो रहा है उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। मतलब कि आप जिस ग्राम पंचायत के लिए फॉर्म भर रहे हो आप उसी ग्राम पंचायत के होने चाहिए। जैसे कि आप यदि सोहनपुरा से अप्लाई कर रहे हो तो आप सोहनपुरा के कैंडिडेट जब हैं तो ये आप सोहनपुरा से अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि सोहनपुरा से हैं तो खींवसर, रातड़िया या फिर अन्य किसी स्थान पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो गाँव है या जो ग्राम पंचायत आपकी है उस ग्राम पंचायत के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो कम से कम यदि हम योग्यता की बात करें 10वीं पास आप होने चाहिए। मानदेय क्रम साथिन का पद पूर्णतः स्वैच्छिक है। विभागीय परिपत्र 38/229 दिनांक 14/10/22 समय पर जारी विभागीय शर्तों और निर्देशों का अधीन है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए देख लीजिए। एक तो 10वीं की मार्कशीट, या फिर अगर 10वीं नहीं है और 10वीं वाला कैंडिडेट यदि विभाग को नहीं मिलता है तो 8वीं क्लास का जो विद्यार्थी है या 8वीं क्लास का जो कैंडिडेट है उस पर विचार किया जाएगा। तो आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र 10वीं से भी अगर आपने आगे पढ़ रखा है तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि आपने 10वीं के बाद 12वीं, स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो भी बताऊंगा मैं कैसे होगा। प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आयु प्रमाण पत्र आवश्यकता पड़ेगी। आयु मतलब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कह सकते हो, या 10वीं कर रखे तो 10वीं वाला ही आपका आयु प्रमाण पत्र के रूप में काम कर जाएगा। कोई यदि महिला विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तलाकशुदा कैंडिडेट यदि कोई है तो तलाकशुदा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कोई अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक जो दस्तावेज होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और इस आधार पर एक मेरिट बना करके उनका चयन किया जाएगा। निर्धारित 10वीं उत्तीर्ण महिला नहीं मिलने पर 8वीं उत्तीर्ण महिला पर विचार किया जा सकता है। मतलब कि 10वीं की यदि कोई महिला नहीं मिलती है तो 8वीं पर विचार किया जा सकता है। और 10वीं और एक तो 10वीं पास है, एक 8वीं पास है तो 10वीं वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यदि आगे चलें इसको तो कुछ बातें और भी लिखी गई है। चयन विभागीय परिपत्र के अनुसार ही ठीक है यहाँ पर होगा। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन की आयु जो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए
और यदि कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है, विधवा, तलाकशुदा, इन कैटेगरी से हैं, कोई विशेष योग्यजन है और प्री मस्तिष्क घात, रोग मुक्त, कुष्ठ रोग, बोनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित को यदि है पेशीय के प्रकरण में अधिकतम आयु जो 45 वर्ष तक, यहाँ पर आपको थोड़ी सी 5 साल की छूट और भी दी गई है। आवेदन पत्र में विस्तृत जानकारी जो है यहाँ WCD पर लिखी गई है, ये आपको एक बार आवश्यकता नहीं है क्योंकि फॉर्म में आपको दिखाने वाला हूँ। योग्य अभ्यर्थी अपने पूर्ण भरे आवेदन पत्र को कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता जैसलमेर में व्यक्तिगत आपको जाना पड़ेगा। 9 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। 5:30 बजे तक आपको भरना है। 5:30 बजे पश्चात आवेदन पत्र जो आपका नहीं लिया जाएगा। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना चाहिए, ठीक है, उसका नियमित उपयोग होना चाहिए और घोषणा मतलब नियमित उपयोग का घोषणा प्रपत्र आपको ऐसे ही कोई एप्लीकेशन वगैरह वो लिखनी होती है, वो आप लिख करके दे देंगे या कोई फॉर्मेट होता है उस पर आप सिग्नेचर कर देंगे। एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संशोधन करने अथवा अनुलग्न संलग्न मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्स्ट्रा लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र एक बार ही आपको भरना है, डॉक्यूमेंट एक बार में उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट आपको लगा देने हैं। ये आपका आवेदन फॉर्मेट रहेगा इस प्रकार का। ये PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 74 1300 37 49। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आप PDF ये मांग लेना, जैसलमेर आंगनबाड़ी भर्ती की PDF मुझे भेजना, ऐसा आप मैसेज कर देना और आपको ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको प्रिंट एक तो पहले पेज का लेना है, ई मित्र की दुकान से प्रिंटर वाली जो शॉप होती है वहाँ जाकर एक दूसरे पेज का भी प्रिंट लेना है, एक इसका भी लेना है प्रिंट। इसके बाद ये प्रिंट भी आपको लेना है, ये प्रिंट भी आपको ले लेना है, ये वाला प्रिंट भी आपको ले लेना। मतलब कि यहाँ से शुरू करना है आवेदन फॉर्म वाला से, यहाँ से और सारे के सारे प्रिंट आपको लेने हैं। फॉर्म भरना कैसे है, सहायक निदेशक जिला आपको लिखना है, जैसलमेर जिला आ जाएगा, आपकी फ़ोटो आ जाएगी, फ़ोटो पर करे सिग्नेचर आ जाएंगे, ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, वार्ड गांव आपका गांव और वार्ड का आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद मानदेय सेवापति आपको एक बार खाली छोड़ देना, अपना नाम लिखना है, पति का नाम, पिता का नाम लिखना है, पत्र व्यवहार आपका एड्रेस आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको बताना है, आवेदन की आपकी मेल ID जो आपके मोबाइल में लगी हुई वो देख करके आपको मेल ID यहाँ बता देनी है, जन्म तिथि आपको बता देनी है, वर्ष और माह मतलब आयु कितने और कितने महीने, मतलब कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो जन्म तिथि बताने के बाद जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन तक आपकी आयु जो कितने वर्ष और कितने महीने हो रही है वो बता देना है। दिन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गूगल से एज कैलकुलेटर निकाल करके वहाँ से आप निकाल लेना और उसमें से आपकी कौन सी जाती है उस पर आपको टिक लगा देना है, गुड का निशान इस प्रकार से उसी बॉक्स में, जिस बॉक्स में आपकी जो भी आपकी जाती है उसमें टिक लगा देना, OBC सामान्य किस कैटेगरी से आप हैं। उसके बाद में इनमें से कोई यदि यहाँ पे है तो भी यहाँ टिक लगा सकते हैं और विवाहित स्थिति बतानी है, विवाहित, अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, जो भी आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे वो प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट पेज में आपको 8वीं कर रखी है तो 8वीं बोर्ड का नाम, 10वीं कर रखी है 10वीं बोर्ड का नाम, 12वीं कर रखी है 12वीं और आगे कुछ नहीं कर रखा तो वो खाली छोड़ सकते हैं। बाकी इनमें से यदि सारी क्वालिफिकेशन है तो बोर्ड का आपको नाम लिखना है, विशेष विवरण में आप हाँ लिख सकते हो, नो तो नहीं लिखना क्योंकि आपने ये क्वालिफिकेशन करके, बाकी विशेष विवरण आप खाली भी छोड़ सकते हो, ये खाली छोड़ देना आप विशेष विवरण वाला। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालन गृह साथी, कार्य अनुभव यदि आपके पास कोई है तो आप जो है इसमें इसमें अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और उसके बाद में अन्य योग्यता का विवरण आप देख सकते हैं। BPL में यदि आप हैं तो BPL का गुड का निशान लगाकर BPL कार्ड का नंबर लिखना है, BPL कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। खाद्य सुरक्षा में है तो गुड का निशान लगा करके वो लगाना है, अन्यथा आप इनमें क्रॉस इस प्रकार से लगा सकते हैं यदि आप इनमें शामिल नहीं है। उसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन क्या लिखा देखिए, स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, मतलब मूल निवास लगाना है, मतदाता पहचान पत्र लगा सकते हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड और उसके बाद जन आधार कार्ड, मूल निवास, ये भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच कर देने जो यहाँ लिखे गए हैं। विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र को यदि आपके पास है तो वो लगा देना है। इनमें से जो आपके पास हो वो लगा देना, बाकी जो नहीं है वो छोड़ देना। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि आपको बता देनी, जिस दिन आप आवेदन लेकर के जा रहे हो वो दिनांक यहाँ मैच कर देना। और उसके बाद प्रत्येक पेज पर आप क्रॉस सिग्नेचर भी यहाँ सिग्नेचर भी कर देना, प्रत्येक पेज पर नीचे नीचे जो जगह लिखी है इस यहाँ पर प्रत्येक पेज पर आप सिग्नेचर कर देना। उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उसको ऐसे सीधा करके हाँ, या फिर आधार कार्ड आपने नहीं लगाया तो नहीं, इस प्रकार की डिटेल आपको भरनी है। और संलग्न पृष्ठों की संख्या भी आपको बता दें, जैसे आप मतदाता पहचान पत्र की एक ही फोटोकॉपी करवाई तो एक ही पृष्ठ है, राशन कार्ड का एक पेज में फोटोकॉपी करवाया तो एक ही पेज है, जन आधार कार्ड एक में ही है, विवाह प्रमाण पत्र आपका एक पेज में तो वो भी एक लिख देना कि आपने कितनी फोटोकॉपी उसकी लगाई है। उसके बाद में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आयु प्रमाण पत्र ये भी आपने लगाया तो हाँ कर, इनमें से कौन सा लगा उस पर गुड का निशान लगा करके और उसको हाँ कर देना है। और आदिम घुमंतु ये नहीं है तो इसको ना कर देना है। दिव्यांगजन यदि आप प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो उसको भी हाँ कर देना है, नहीं लगा रहे तो ना कर देना। RSCT वगैरह कुछ लगा रहे हो तो उस पर गुड का निशान लगा करके और
या फिर यहाँ पर आप हाँ लिख करके यहाँ आपने कौन सा कोर्स जो लगाया है, RSCT लगाया, PGDCA लगाया, उसका नाम लिख देना है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र है तो लिख देना, वरना ना कर देना, इसको छोड़ देना। BPL कार्ड संख्या वगैरह वो हाँ और ना आपको बता देना है। विधवा तलाकशुदा कौन सा प्रमाण पत्र लगा रहे हो वो आपको बता देना है। और अन्य में कुछ है आपके पास तो एक्स्ट्रा में लिख देना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ दिनांक पूछी गई है, यहाँ सिग्नेचर पूछे गए हैं और आपका नाम यहाँ आपको फिर से नोट करना है। नेक्स्ट जो पेज आएगा, इस पेज में आपको जो है कोई यदि विधवा कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहा है तो यहाँ जो डेथ सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी है वो बतानी है। और या कोई तलाकशुदा कैंडिडेट हैं तो इसको काट देना, तलाकशुदा की डेट लिख देनी है। या फिर यदि कोई परित्यक्ता है तो इसको खाली छोड़ करके यहाँ परित्यक्ता की आपको डेट लिख देनी है। यदि कुछ भी नहीं है तो आपको इस 5 वाले ऑप्शन में इस प्रकार से नो लिख सकते हो या इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद में आगे जो है ये कार्य जो रहेगा वो विभाग करेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिग्नेचर कर देने, दिनांक लिख देनी है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये जो कार्य है ये पेज आपका विभाग का है, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच रहेगा। उसमें विभाग वाले आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको नंबर देंगे। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आपकी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उतना ही आपको बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा देखिए, अगर आपने शैक्षणिक योग्यता में स्नातक से अधिक आपने पढ़ाई कर रखी, मतलब MA MSc जो भी आगे की पढ़ाई PG वाली जो पढ़ाई होती है वो अगर कर रखी है तो आपको 5 नंबर गिने जाएंगे, अंक भार 5 रहेगा उसका। और उसके बाद आपने स्नातक पढ़ाई करके तो आपको 4 अंक मिलेंगे। मैक्सिमम जो अंक है आप 5 प्राप्त इसमें कर सकते हो। 5 में से आपको कितने मिल रहे हैं, मतलब कि अगर आपने स्नातक से अगर अधिक पढ़ाई आपने कर रखी तो आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। अगर आपने स्नातक रखा है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और बाद में ये सारे के सारे जो नंबर है ना वो जोड़ दिए जाएंगे, जोड़ करके मेरिट बन जाएगी। और अगर आपने 8वीं पास कर रखी है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, 10वीं कर रखी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार के नंबर दे करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद श्रेणी यदि आपकी हैं तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो अनुसूचित जाति और जनजाति को दी जाएगी 3 नंबर। यदि कोई इस कैटेगरी से कैंडिडेट है तो उनको नंबर 3 नंबर उनको दिया जाएगा। यदि कोई सामान्य कैटेगरी से है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। गति आधारित कोई दिव्यांगजन कैंडिडेट है तो उसको 2, मतलब दिव्यांगजन ऐसा कैंडिडेट गति आधारित मतलब कि जो थोड़ा बहुत चल सकता है, टहल सकता है, तो उसको 2 नंबर यहाँ पर ऐसा कुछ है। ये गति आधारित मेरे हिसाब से यही है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। विशेष योग्यता में कुछ है, कंप्यूटर वगैरह कर रखा है, PGDCA कोई भी कोर्स कर रखा है 2 नंबर है। RSCT अगर आपने कर रखा तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो लगभग कैंडिडेट्स के पास RSCT होता है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो ये 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कार्यानुभव के आधार पर भी आपको यहाँ नंबर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के आधार पर भी आपका नंबर काउंट किया जाएगा। और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता इनमें से कोई है तो आपको यहाँ पर भी आपका प्राथमिकता इनको दी जाएगी। और ये पेज आपका इस प्रकार से। उसके बाद ये भी जो आपका है वो कार्यालय का, ये एक प्रकार से इसको भी आप खाली छोड़ सकते हो। यहाँ जो कार्यालय के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और सरपंच ग्राम पंचायत लिख रखा है। ये तो 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको। ये जो पेज है ये भी आपको खाली छोड़ करके साथ में लगा देना है। ये कार्यालय के द्वारा ही ये फिलअप किया जाएगा। ये सारे सदस्य दे रखें तो कार्यालय के जो सदस्य होंगे वही इसको शायद वेरीफाई करेंगे। इसको भी आप प्रिंट निकाल करके साथ में लगा देना है। डॉक्यूमेंट जो बताए थे वो सारे के सारे फोटोकॉपी करवा करके लास्ट में लगा देने हैं। ये जैसलमेर जिले की भर्ती है। जो भी इसमें अप्लाई करेगा पहली बात तो वो जैसलमेर जिले का ही होगा। दूसरी बात को यदि किसी क्षेत्र में अप्लाई कर रहा है, ग्राम पंचायत जिस भी ग्राम पंचायत में, तो उस ग्राम पंचायत का वो सदस्य होना चाहिए। तो ये है। और विवाहित महिलाएँ ही इसमें अप्लाई कर सकती है। ये नोटिफिकेशन में शायद कहीं ना कहीं लाइन लिखी थी, हमसे छूट गई होगी। लगभग आंगनबाड़ी के जितने मैं नोटिफिकेशन देखे हैं उनमें लिखा हुआ थोड़ा सा मिल जाता है कि विवाहित महिलाएं अप्लाई कर सकती है। इसलिए तो विवाह प्रमाण पत्र का बार बार शायद जिक्र किया गया, ये कारण हो सकता है। बाकी आप जो रोजगार कार्यालय की मेल ID दे रखी है यहाँ पर, ये माफ़ी चाहूँगा रोजगार कार्यालय नहीं, ये आंगनबाड़ी कार्यालय जैसलमेर का जो मेल ID दे रखा है, इस पर भी आप एक बार जब मेल करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती जैसलमेर के लिए। इसके अलावा किसी और जिले की यदि सूचना आती है तो आपको वीडियो बना करके सूचना दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।